दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका किसी बड़ी कंट्री का वीजा नहीं लग रहा है और आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जगह बस एक बार अपने माता पिता के साथ मंदिर जाना है और आपको वीजा मिल जाएगा। और अब मैं आपसे ये कहूं कि अपने इंडिया में ही ऐसे भी बैंक हैं जिनको चोरी का डर नहीं है और उनके दरवाजों पर रात में भी ताला नहीं लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्ट्रेंज एंड स्कैरी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की कुछ ऐसी ही 7 स्ट्रेंज और स्कैरी जगह के बारे में जिनके बारे में ना कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। लेकिन आपको इस वीडियो को देखकर डरना नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 7, हिमालय का ज्ञानगंज मठ। दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत से सीक्रेट छिपे हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ अमर होने का राज छिपा है। हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता और ये जगह इंडिया में ही नहीं तिब्बत में भी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती है और यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सैटेलाइट में भी ये जगह नहीं दिखती है, लेकिन हम आम लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है कि ये जगह सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है और यहाँ आम इंसान नहीं जा पाता है। ये जगह किसी खास धर्म या कल्चर की नहीं है और ना ही ईस्ट या वेस्ट से जुड़ी है। राइटर जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला इसी जगह का जिक्र करती है और वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का संदर्भ आता है। इनमें इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। नाउ नंबर 6, आसाम की जतिंगा घाटी। दोस्तों, सुइसाइड करने की फितरत इंसानों में आम है, लेकिन बर्ड्स के बारे में ये बात एकदम अलग हो जाती है। दरअसल असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में मौजूद जतिंगा घाटी बर्ड्स के सुइसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। दोस्तों, आम मौसम में यहाँ के बर्ड्स की आदत दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे अपने घोंसले में लौट जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सितंबर महीने में ये सारे बर्ड्स शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ों से टकरा जाते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों बर्ड्स के साथ होता है, जिसकी वजह से जतिंगा घाटी में रात में एंटर करना मना है। और खास बात यह है कि इस जगह पर न केवल लोकल बर्ड्स बल्कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी दुनिया के अलग अलग कोनों से पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। बात करें अगर हम साइंस की, तो पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स इस रहस्यमय घटना की वजह है। उनका ये भी मानना है कि सितंबर के महीने में नमी और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से चलती हैं, तो रात के अंधेरे में बर्ड्स रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या गाड़ियों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के वक्त गाड़ियां चलाने पर मनाही तो हो गई ताकि रोशनी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इन बर्ड्स का सुसाइड का सिलसिला जारी है। नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 5, महाराष्ट्र का शनि सिंगनापुर गांव। दोस्तों, एक ऐसे गांव की कल्पना करें जहां घरों में आगे के दरवाजे ना हो, दुकानों को हमेशा खुला छोड़ दिया जाता है और लोकल लोग कभी अनसेफ महसूस नहीं करते। बिना दरवाजों के घरों वाला यह गांव महाराष्ट्र में है, जिसका नाम शनि सिंगनापुर है। यह गांव महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने अनोखे घरों के लिए जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन सभी के घरों में ऐसा ही माजरा देखने को मिलता है। और तो और यहाँ के लोगों को अपने सामान की भी चिंता नहीं रहती कि बिना दरवाजे के कोई घर में घुसकर चोरी कर ले, लेकिन यहाँ कोई चोरी होती ही नहीं है। इस गांव के लोगों द्वारा घरों में दरवाजे नहीं बनाने के पीछे कारण यहाँ विराजमान शनि महाराज का होना है। लोगों का मानना है कि शनि महाराज ही उनके घरों की रक्षा करते हैं। वही शनि महाराज के कोप के चलते यहाँ कोई चोर फटकता तक नहीं है और ऐसा यहाँ पर पिछले 350 सालों से होता आ रहा है। दोस्तों,
शनि सिंगनापुर गांव की जनसंख्या करीब 3000 है और यहाँ पर किसी के घर में भी दरवाजे नहीं है। साथ ही कुंडियां और कड़ियां भी घरों में नहीं है। यही नहीं, लोगों के घरों में अलमारी और सूटकेस जैसी चीजें भी नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसा शनि भगवान की आज्ञा से किया जाता है। लोग अपने घरों में किसी भी तरह की महंगी वस्तु, गहने, कपड़े, रुपए आदि के लिए डिब्बे या थैली का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव में केवल पशुओं की रक्षा के लिए बांस का ढकना दरवाजे पर लगाया जाता है। ये बात घरों तक सीमित हो तो भी ठीक है, लेकिन जनवरी 2011 में यूको बैंक ने गांव में एक लॉकलेस शाखा ही खोल दी। इस बैंक में दरवाजे हैं, लेकिन वे हमेशा खुले रहते हैं। हालांकि लोकल विधायक और बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि लॉकर्स और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है। नाउ नंबर 4, पश्चिमी बंगाल के रोशनी वाले भूत। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के दलदली इलाकों में बहुत सारी रहस्यमयी रोशनियों को हजारों बार देखे जाने की लोकल लोगों में मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखाई देती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते और बाद में उनकी ही आत्माएं भटकती रहती हैं, जो कि फिर खुद एक रोशनी की तरह दिखाई देती है। लोग इसे भूतों की रोशनी कहते हैं। यह रोशनी इन इलाकों में केवल रात के ही वक्त दिखाई देती है और यहाँ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और यह रोशनी ऐसे ही दलदली स्थानों पर दिखाई देती है जहाँ पर भयानक दलदल होता है। इस घटनाओं के पीछे यह भी रीजन हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में अगर कोई इंसान चला भी जाए तो वह उस दलदल में मर सकता है। इन दलदली क्षेत्रों में कई मछुआरों की लाशें भी मिली है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट यह मानने को तैयार नहीं है कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और ये किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। नाउ नंबर 3, जोधपुर का बूम साउंड। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में 18 दिसंबर 2012 को कुछ ऐसा हुआ कि जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर गया हो। जी हाँ दोस्तों, 18 दिसंबर साल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वहां के लोग काफी चौंक गए। ये विस्फोट इतना जोरों का था मानो कोई बड़ा सा हवाई जहाज आसमान में फट गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घटना के बाद लोगों ने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद ये विस्फोट आर्मी या एयरफोर्स की वजह से हुआ हो या उनकी तरफ से हुआ हो। लेकिन जब खुद आर्मी और एयरफोर्स ने ऐसा धमाका करने से इनकार किया तो लोगों के होश उड़ गए। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि ये धमाका इतना तेज था कि इसे जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में भी सुना गया था। जब लोगों का घटना से कोई रिलेटेड रीजन नहीं मिला तो उन्होंने ज्योतिषी के पास जाना बेहतर समझा। ज्योतिष के अनुसार इस घटना का होना पहले से ही तय था, क्योंकि मैयन कैलेंडर में इस घटना का जिक्र पहले से ही किया जा चुका है। मैयन कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2012 में पृथ्वी का विनाश होगा। ज्योतिष ने इस घटना को धरती के खत्म होने का संकेत बताया। हालांकि ऐसा कुछ अब तक हुआ नहीं है, क्योंकि धरती आज भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उस धमाके के बारे में आज तक लोगों को कुछ भी पता नहीं चल सका है और ये आज तक वहां के लोगों में बरकरार है। नाउ नंबर 2, वीजा ग्रांटिंग बालाजी। दोस्तों, यदि आपका वीजा नहीं बन पा रहा है तो निराश ना हो, जल्द ही आपका वीजा बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हैदराबाद जाना होगा। किसी सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के वीजा वाले बालाजी मंदिर में, जहां लोग वीजा बनने के लिए मन्नत मांगते हैं और इच्छा पूरी होने पर उनके चरणों में अपना वीजा अर्पित करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर ये मंदिर ओस्मान सागर लेक के तट पर चिलकूर बालाजी मंदिर है। इन्हें ही वीजा वाले बालाजी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापत्य कला देखने लायक है, क्योंकि ये मंदिर 500 साल पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त आते हैं, जिनमें से अधिकतर अच्छी जोत की मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मंदिरों में तो माता पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में बच्चे अपने माता पिता को लेकर आते हैं और बालाजी की 11 परिक्रमा करके अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। भक्त की जब इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ आकर 108 बार भक्त परिक्रमा करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1,
केरला का जुड़वा बच्चों का गांव। दोस्तों, दुनिया में 1000 बच्चों में से 9 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन केरल के एक गांव कोजिन्ही में 1000 बच्चों में से 45 बच्चे ट्विंस जन्म लेते हैं। क्यों? चौंके ना? जी हाँ दोस्तों, 2000 परिवारों की आबादी वाले कोजिन्ही गांव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। 2008 में एक आधिकारिक अनुमान ने गांव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन तब से ये संख्या बस बढ़ ही रही है। आपको बता दें कि इस रहस्यमयी गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ एक ब्लू बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है, कोजिन्ही। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जुड़वा बच्चों की संख्या पिछली 3 पीढ़ियों से इसी तरह देखने को मिल रही है। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यहाँ भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोजिन्ही का दौरा किया था। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करने के लिए बाल और सलाइवा के कई नमूने लिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमयी घटना के पीछे कोई सीधा वैज्ञानिक कारण ना बता सकी। उनका कहना है कि कोजिन्ही में ग्रामीणों की हवा, पानी और आहार में एक विशेष तत्व की वजह से भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई राज हैं जिनका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है, और यही कारण है कि ऐसी जगह पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगह बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे हेड।